अरे माँ सुनो। माँ आप एक काम करो, चाय के साथ खाने के लिए कुछ नहीं है, आप दुकान से मुझे बिस्कुट और नमकीन ला दो। अरे बेटा एक काम कर, तू कपिल को भेज दे, वो ले आएगा। अरे हाँ मालकिन, मैं ले आऊँगा। आप है ना माँ जी को आराम करने दीजिए। अबे तू अपना काम करना, किचन देख कितना गंदा पड़ा है। वैसे भी माँ खाली बैठी है, कोई काम थोड़ी ना कर रही है। माँ आप जाओ जल्दी से ले आओ। ठीक है बेटा, ले आती हूँ। अरे आ गई माँ, लो जल्दी से दो। हाँ ये ले बेटा। माँ एक काम करो, आप भी जाके खाना खा लो। हाँ ठीक है बेटा। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसकी बहू फ़ोन पर बात करते हुए अपनी सास के पास आती है और अपनी सास से बोलती है कि माँ जी मैंने जो आपको कपड़े दिए थे वो धो दिए क्या। तो उसकी सास बोलती है कि हाँ बेटा वो तो आज सुबह ही धो दिए और वो तो अब तक सूख भी गए होंगे। तो उसकी बहू बोलती है एक काम कीजिए, फिर आप मुझे ऊपर से वो कपड़े ला दीजिए। तो यह सुनकर उनका नौकर हैरान हो जाता है और उसकी सास बोलती है कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैं ऊपर से तुम्हें कपड़े ला देती हूँ। फिर वह वहाँ से खड़ी होकर चल देती है और वहीं दूसरी तरफ उनका नौकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। बेचारी उसकी सास लंगड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है और नौकर ये सब देखता रहता है कि छोटी मालकिन बड़ी मालकिन के साथ ये कैसा व्यवहार कर रही है। फिर वह उसकी बहू वहाँ पर बैठ जाती है तो नौकर अपनी मालकिन के पास आता है और बोलता है कि मालकिन आप बड़ी मालकिन से बहुत ज़्यादा काम करवा रही हैं, अगर कोई काम है तो आप मुझे बताइए, मैं हूँ इस घर में काम करने के लिए। बड़ी मालकिन का वैसे भी तबीयत ख़राब रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, भगवान ना करे उनको कल को कुछ हो गया फिर क्या होगा। तो उसकी मालकिन बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है, वो कर लेंगी सारा काम। तो उसका नौकर बोलता है कि मालकिन आप पहले जैसी नहीं रही हैं, आप कितना बदल गई है। अब बड़ी मालकिन को जब सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है और आप भी उनके साथ नहीं हो, आप तो उनसे इतना काम करवाती हो। पहले जब भी वो कोई काम करती थी तो आप खुद वह काम कर देती थी। मालकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप बड़ी मालकिन के साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकती हो। तो उनकी मालकिन बोलती है कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है और जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, मुझे ये बात अच्छे से पता है, पर ये करना बहुत ज़रूरी है। नौकर बोलता है क्यों। तो उसकी मालकिन बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है पिछले दिनों जब मैं माँ जी को हॉस्पिटल लेके गई थी तो डॉक्टर ने बताया था कि इनका चलना फिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अकेला दवाइयों से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं माँ जी को जानबूझकर ये सारे काम बोलती हूँ ताकि वो कुछ काम कर ले और थोड़ा फिर ले। तो उसका नौकर बोलता है तो अच्छा मालकिन ये बात है, मैंने तो आपको गलत समझ लिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसकी मालकिन बोलती है कि नहीं नहीं मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें माँ जी को लेकर इतनी चिंता है। अब एक काम करो, जाओ तुम अपना काम करो। तो उसका नौकर बोलता है हाँ चलो ठीक है मालकिन, मैं जाता हूँ। अपने नौकर की यह बात सुनकर घर की मालकिन बहुत ही खुश होती है। फिर वह शाम के टाइम अपने सास के कमरे में जाती है और वहाँ पर उसकी सास लेटी हुई होती है और उसके पास बैठकर वह उनके पैर दबाने लग जाती है। इतने में उसकी सास की आंखें खुल जाती है और बोलती है कि बेटा तू। तो उसकी बहू बोलती है कि माँ जी सुबह आप एक काम करना, जल्दी उठकर घर का राशन जो ख़त्म हो गया है वो आप ले आना। तो उसकी सास बोलती है कि बेटा मुझे सब कुछ पता है कि तू मुझे ये सब क्यों बोल रही है, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, पर तू टेंशन मत ले बेटा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करूँगी ताकि मेरे पैर जल्दी ठीक हो जाए। तो उसकी बहू बोलती है कि माँ जी आपको कैसे पता। तो उसकी सास बोलती है कि बेटा मैंने भले ही तुम्हें जन्म ना दिया हो, पर जब से तू इस घर में आई है मुझे तुम्हारी हर एक हरकत का पता है। अब तुम थक गई होगी, अब एक काम करो जाके तुम सो जाओ। तो उसकी बहू बोलती है हाँ चलो ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। अगर दोस्तों आपकी बहू भी अपनी सास का इस तरह से ख्याल रखती है तो हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।